बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि नई नई बनी थी और देवता, असुर, शिमुनि अपने अपने लोकों में विचरण करते थे। उसी समय स्वर्गलोक में चंद्रदेव का तेज अपने चरम पर था। उनके सौंदर्य की चर्चा तीनों लोकों में होती थी। वे प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं के पति थे, जो सभी नक्षत्र कहलाती थी। लेकिन चंद्रमा का स्नेह केवल एक कन्या रोहिणी पर ही केंद्रित था। बाकी 27 पत्नियां उपेक्षित थीं। धीरे धीरे यह पक्षपात सबके मन में जलन और असंतोष भर गया। एक दिन क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को शाप दिया, हे चंद्र, तूने अन्य कन्याओं का अपमान किया है, अतः तेरा तेज क्षीण हो जाएगा और तू क्षय रोग से ग्रस्त होकर नष्ट हो जाएगा। शाप के प्रभाव से चंद्रदेव का शरीर क्षीण होने लगा। उनका प्रकाश मंद पड़ गया। देवता घबरा उठे, क्योंकि यदि चंद्र न रहे तो अमृत का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब सब देवता भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने कहा, केवल एक ही देव हैं जो इस शाप को शांत कर सकते हैं, महादेव शिव। तुम्हें उन्हें प्रसन्न करना होगा। चंद्रदेव ने गहरे पश्चाताप में प्रभास तीर्थ, वर्तमान गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र में आकर कठोर तप किया। कहा जाता है कि उन्होंने 3 करोड़ बार नमः शिवाय का जप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव स्वयं प्रकट हुए। चंद्रमा उनके चरणों में गिर पड़ा, हे प्रभु, मैं अपराधी हूं, मुझे क्षमा करें, मेरा तेज लौट आए, अन्यथा ब्रह्मांड अंधकार में डूब जाएगा। शिव मुस्कुराए, चंद्र, शाप टल नहीं सकता, परंतु मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम समय समय पर क्षीण और पूर्ण होते रहोगे, और इसी स्थान पर मैं सोमनाथ के रूप में विराजमान रहूंगा। जहां तुम्हारे नाम से यह सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहलाएगा, और वहीं समुद्र तट पर शिवलिंग का प्रकट होना हुआ एक अद्भुत तेज के साथ लहरों के बीच से एक स्वयंभू लिंग उदित हुआ। देवताओं ने आरती की, चंद्र ने गंगा जल से अभिषेक किया और आकाश से पुष्प वर्षा हुई। यहीं से प्रारंभ हुआ सोमनाथ का युग। चंद्रदेव ने भगवान शिव के आदेश से एक भव्य मंदिर बनवाया। सोने से मढ़े स्तंभ, चांदी की दीवारें, हीरे जवाहरातों से जड़ा गर्भगृह। कहा जाता है कि सोने से बने इस मंदिर को सोमेश्वर कहा गया, जो बाद में सोमनाथ कहलाया। विश्वकर्मा देवता स्वयं इस मंदिर के शिल्पकार बने। उन्होंने इसे इस प्रकार निर्मित किया कि सूर्य की पहली किरण प्रतिदिन शिवलिंग पर सीधे पड़ती थी। समय बीतता गया, सत्य युग से त्रेता, त्रेता से द्वापर। श्री कृष्ण ने अपने अंतिम समय में यही प्रभास तीर्थ चुना। यही वह स्थान था जहां उनके पैरों में शिकारी ने बाण मारा था। श्री कृष्ण ने सोमनाथ के दर्शन किए और कहा, यह स्थान युगों युगों तक आस्था का केंद्र रहेगा, चाहे कितनी ही बार विध्वंस क्यों न हो। उनके वचनों की सत्यता समय ने सिद्ध की। कलयुग प्रारंभ हुआ। भारत में अनेक राज्यों का उदय हुआ। इस बीच अरब से आक्रांताओं की दृष्टि इस मंदिर पर पड़ी। 1025 ईस्वी में महमूद गर्जनी नामक लुटेरा सोमनाथ पर चढ़ाया। कहा जाता है कि उस समय मंदिर में 300 नर्तकियां, 2000 ब्राह्मण और सैकड़ों दीपक जलते रहते थे। मंदिर के खजाने में सोना, हीरे, रत्न, चांदी, मोती भरे थे। महमूद ने आक्रमण किया, लेकिन लोगों ने वीरता से उसका सामना किया। जय सोमदेव नामक राजा ने सेनाओं के साथ मोर्चा संभाला, परंतु विश्वासघात के कारण मंदिर की दीवारें टूट गईं। महमूद जब गर्भगृह पहुंचा तो उसने शिवलिंग पर वार किया, पर वार से रक्त की धारा निकली। भय से उसका शरीर कांप उठा। फिर भी उसने शिवलिंग तोड़ा और सोने, रत्न लूट लिए। किंवदंती है, जब वह लूट लेकर वापस गया, उसका जीवन भय और त्रास में डूब गया, लेकिन सोमनाथ की आत्मा अजर, अमर थी। गजनी के जाने के बाद भालक राजाओं और चौहानों ने मिलकर पुनः मंदिर का निर्माण आरंभ किया। इस बार मंदिर संगमरमर से बनाया गया। शिवलिंग पुनः स्थापित हुआ। सदियों तक यह चलता रहा। कभी मल्लदेव, कभी भीमदेव, कभी चौहान वंश, तो कभी चूड़ासमा राजाओं ने मंदिर को संवारने का काम किया। हर बार जब मंदिर गिराया गया, किसी न किसी भक्त ने उसे पुनः खड़ा किया। 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने फिर आक्रमण किया। मंदिर जला दिया गया,
ब्राह्मणों को मारा गया, लेकिन कुछ लोगों ने शिवलिंग के टुकड़े बचा लिए और भूमिगत छिपा दिए। कहते हैं जब भी मंदिर नष्ट किया गया, समुद्र पीछे हट गया, और जब मंदिर पुनः बना, समुद्र आगे बढ़ाया, जैसे वह अपने स्वामी की रक्षा करता हो। कई विद्वानों ने आज भी यह रहस्य बताया है। सोमनाथ का गर्भगृह समुद्र के बिल्कुल किनारे इस प्रकार बना है कि कोई भी सीधी रेखा उसके आगे 8,400 किमी तक भूमि से नहीं टकराती। इसे देव भूमध्य रेखा बिंदु कहा गया। यह मानो शिव की उपस्थिति का वैज्ञानिक प्रमाण था। मुगल काल में भी मंदिर अनेक बार टूटा और बना। औरंगजेब ने 1706 में फिर से मंदिर को गिराने का आदेश दिया, लेकिन गुजरात के स्थानीय भक्तों ने गुप्त रूप से एक गुफा में शिवलिंग की पूजा जारी रखी। कहते हैं जब भी औरंगजेब ने मंदिर गिरवाया, उसके दरबार में दुर्भाग्य घटित हुआ। कभी बिजली गिरी, कभी बीमारियां फैली, कभी युद्ध हारे। शिव की छाया से कोई नहीं बच सका। 1947 भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन सोमनाथ तब भी खंडहरों में था। उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, भारत की आत्मा तभी स्वतंत्र कहलाएगी जब सोमनाथ फिर से खड़ा होगा। नेहरू जी उस समय धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से सावधान थे, लेकिन सरदार का उत्तर था, हम इसे सरकार के पैसे से नहीं, जनभावना से बनाएंगे। यह मंदिर राष्ट्र की आस्था का प्रतीक होगा। 1950 में मंदिर का पुनर्निर्माण प्रारंभ हुआ। कन्हैयालाल मुंशी ने कार्यभार संभाला। शिल्पकार प्रभाकर सोमपुरा ने प्राचीन शिल्पकला के आधार पर नया डिजाइन बनाया। समुद्र तट पर पत्थर कटे, नक्काशी हुई और धीरे धीरे शिवलिंग पुनः प्रतिष्ठित हुआ। 11 मई 1951 राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने स्वयं आकर सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। उनके शब्द आज भी अमर हैं। यह मंदिर भारत के पुनर्जागरण का प्रतीक है। यह प्रमाण है कि आस्था को कोई मिटा नहीं सकता। आज का सोमनाथ भव्य, दिव्य और सुदृढ़ संगमरमर से बना यह मंदिर अरब सागर की लहरों से बात करता है। हर सुबह जब सूर्य उगता है, उसकी किरण सीधे शिवलिंग पर पड़ती है। रात में चांद की चांदी सी रोशनी मंदिर के शिखर को छूती है, मानो चंद्रदेव अब भी अपने आराध्य के चरणों में है। हजारों भक्त प्रतिदिन आते हैं, कोई व्रत रखने, कोई दर्शन करने, कोई सिर्फ समुद्र किनारे बैठकर नमः शिवाय बोलने। हर लहर कहती है, मैंने आक्रमण देखे, तूफान देखे, लेकिन यह ज्योति कभी बुझी नहीं। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, यह भारत की आत्मा है। यह वह स्थान है जहां श्रद्धा ने शक्ति को हर बार पराजित किया। जब महमूद ने तोड़ा, लोगों ने बनाया। जब खिलजी ने जलाया, भक्तों ने फिर दीप जलाए। जब औरंगजेब ने मिटाया, समुद्र ने रक्षा की। और जब देश स्वतंत्र हुआ, जनमानस ने इसे पुनः खड़ा किया। यह मंदिर हमें सिखाता है, ईश्वर का घर पत्थरों से नहीं, श्रद्धा से बनता है। रात का समय है, समुद्र शांत है, सोमनाथ के शिखर पर झंडा लहरा रहा है। हर लहर के साथ उसका स्वर गूंजता है, जय सोमेश्वर महादेव। गर्भगृह में पुजारी दीप जलाता है, घंटियां बजती हैं, लहरें गर्जन करती हैं, जैसे शिव स्वयं कह रहे हों, मैं यहां सदैव रहूंगा, हर युग में, हर हृदय में। और उस क्षण मानो चंद्रदेव फिर से झुकते हैं। समुद्र लहरों से शिवलिंग को प्रणाम करता है और आकाश में सुनाई देता है, सोमनाथ अमर है क्योंकि आस्था अमर है। टूरियल समाप्त, पर वास्तव में यह कहानी कभी समाप्त नहीं होती। सोमनाथ मंदिर हर उस विश्वास की प्रतीक है जो बार बार टूटता है, फिर बनता है और सदा कहता है, श्रद्धा अमर है, सोमनाथ अमर है।